हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और इस चैलेंज के साथ तुम्हें अपनी फसाहत पे नाज है, अपनी बलागत पे नाज है, अपनी खिताबत पे नाज है, अपनी शरीयत पे नाज है, जुबानदानी पे नाज है। आओ कुरान का जवाब तलाश करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा सोचिए क्या जरूरत थी उन्हें बद्र हुनैन में जान देने की, खैबर और खंदक में गर्दन कटाने की, जब कुरान ने यह दावा किया था कि कुरान अल्लाह का कलाम है इसलिए कि इसका जवाब नहीं हो सकता, तो वो मिलकर जवाब तलाश कर देते, इस्लाम खुद ही खत्म हो जाता। मगर अरबों को मालूम था कि बद्र में 70 लाशें पेश करना आसान है, कुरान पाक की किसी आयत का जवाब देना नामुमकिन है। ये चैलेंज उस जमाने में था और आज भी है। मैं इस पे थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू करूंगा इस ख्याल से कि मैं लखनऊ में हूं और यकीनन मेरी बात समझी जाएगी और महसूस की जाएगी। मेरे साथियों, ये चैलेंज 1400 साल पहले थे। अगर तुम इस बारे में शक कर रहे हो कि अल्लाह की किताब नहीं है तो इसके जैसी चंद आयतें बना लो, एक सूरत बना लो। मुख्तलिफ अंदाज से कुरान चैलेंज किया, उस जमाने में कोशिश की हुई, मगर वल्लाह कुरान पाक का जवाब मुमकिन नहीं था। एक आयत करीमा जब ये चैलेंज नाज़िल हुआ तो एक मुख्तसर आयत, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिका हुवल अब्तर, ये सूरत काबा में लटकाई गई। उस जमाने में किसी भी मास्टरपीस को, इल्मी और शेरी शाहकार को काबा में लटकाया जाता था। सबा मुअल्लकात उसकी बेहतरीन मिसाल है। आप लटकाई गई सूरत हर आदमी देख रहा था, हर शायर देख रहा था और झुक के चला जाता था। आखिर में इतराफ करना पड़ा, मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप सोचिए उस दौर में इस बात की कोशिश की जा रही थी कि लोगों को कुरान से रोका जाए। तुफैल इब्न अम्र दूसी एक शायर हैं, एक अदीब हैं, मक्का मुकर्रमा में आते हैं तो कुफार कहते हैं खबरदार उस गली में न जाना, वहां एक जादूगर रहता है, न मालूम क्या कलाम पढ़ता है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। तो फैल इब्न अम्र कहते हैं कि मैं उस गली से गुजरता तो कान में रुई ठूस लेता था, लेकिन एक रोज ख्याल आया कि आखिर मैं भी साहिब लिसान हूं, मैं भी लुगत का माहिर हूं, मैं भी अशारे अरब पर कंट्रोल रखता हूँ, मैं भी लहजों को समझता हूँ, मैं भी असालिब बयान को समझता हूँ, मैं भी असालिब इज़हार को समझता हूँ। जरा देखूं आखिर वो जादूगर कैसे हैं कि दिलों को फतह कर लेते हैं। मैं गुजरा, कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, झुक गया नबी के कदमों में और कहा वल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, इंसान का नहीं। आज के बाद मैं अपने दीवान को दरिया बुक करता हूँ और आज के बाद मैं सिर्फ कुरान की तबलीग करूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये उस दौर के उदबा और अरबाब हिकमत इस बात का एतराफ किया कुरान पाक का जवाब नहीं, और जवाब होगा भी कैसे? अल्लाह की तख्लीक और बंदों की सनत में ये फर्क है कि अल्लाह जो चीज पैदा करेगा उसका जवाब बंदा नहीं दे सकता। बंदा जो कुछ बनाएगा उसका जवाब दूसरे बंदे देते हैं। लोगों ने एटम बम बनाया, दूसरी कौम ने बना लिया। लोगों ने जहाज बनाया, दूसरी कौम ने बना लिया। छोटी या बड़ी चीज हो, कोई चीज आप बनाएंगे दूसरे ही बना लेंगे, मगर अल्लाह ने मक्खी और मच्छर पैदा की और आज तक कोई मक्खी और मच्छर तक नहीं बना सका। ये तख्लीक इलाही है। तो जब अल्लाह की तख्लीक का जवाब नहीं है तो कलाम तो अल्लाह की जात के साथ है, कलाम इलाही का जवाब कैसे हो सकता है? कुरान कलाम इलाही है, उसका जवाब मुमकिन ही नहीं था। मुख्तलिफ अदवार में कोशिश की गई, सब नाकाम रहे। आप कह सकते हैं कि जब तक इस्लाम नहीं जलमगर हुआ था अरब नाकाम रहे, उनके मुकाबले में कुरान फसीह बलीग था, मगर अब तो जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तो जमाना इस पोजीशन में हो सकता है कि जवाब दे। मैंने कहा नहीं, न उस जमाने में जवाब मुमकिन था और न आज के जमाने में मुमकिन है। आज भी कोई जवाब नहीं दे रहा हो, न दे सकता है। झूठे कुरान बनाए गए, झूठी बातें मशहूर की गई, कुरान पाक में इल्जामात लगाए, टेररिस्ट की किताब कहा गया, दहशतगर्दी किताब कहा गया, मगर कुरान का जवाब न देना था और न दे सके। ये अजीब सी बात है। आप अंदाजा फरमाएं कि आज भी चैलेंज अपने मकाम पे मौजूद है और ये कुरान की सदाकत और सरवर कायनात की तालीम की अजमत का गवाह है कि आज भी चैलेंज है कि इसके जैसा एक सूरत बना लो, चंद आयतें बना लो। आप ये कहेंगे कि अब तो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, भला वो जवाब को तलाश करेंगे, वो तो अकीदत रखते हैं। मैं इसका नहीं, अरबी सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं, यहूदी की जुबान भी है, फलस्तीन के काफिरों की जुबान भी है,
मिस्र के ईसाइयों की जुबान भी है, बल्कि 12 ऐसा हुआ है कि अरबों की सरजमीन पर मिस्र में अरबी में अथॉरिटी रखने वाले गैर मुस्लिम रहे। आपने अल-मुंजिद तो देखी होगी, अल-मुंजिद का मुसन्निफ लुईस मारूफ ईसाई, ऐसी बहुत सी किताबें हैं। आपने बहुत से अफसाना निगार देखे होंगे जो मुसलमान नहीं थे और जिनके अफसाने अरबी से दूसरी जुबान में मुंतकिल हुए, बहुत से अदीब देखे होंगे। इसलिए अब अरबी सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है, दहरियों की जुबान भी है, कम्युनिस्टों की जुबान भी है, मुस्तशरिकीन की जुबान भी है, ओरिएंटलिस्ट की जुबान भी है। न मालूम कितने लाख गैर मुस्लिमों की जुबान है। मुसलमान जवाब नहीं दे सका था तो कोई गैर मुस्लिम जवाब देता, कोई मुस्तशरिक जवाब देता, लेकिन जिस तरह से मुसलमान जुर्रत नहीं कर सका वो भी नहीं कर सके। जवाब देना नामुमकिन। 1400 साल से आज भी यह चैलेंज अपने मकाम पर है और क़यामत तक ये चैलेंज अपने मकाम पर रहेगा। कुरान पाक बेमिसाल अल्लाह की किताब है, उसका जवाब नहीं दिया जाता। आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में वो किताबें पढ़ते हैं जिससे बेहतर किताब लाई जाती है, मगर हमारी दरगाह में वो किताब पढ़ाई जाती है जिसका जवाब दुनिया में कोई नहीं सकता है। आप अंदाजा फरमाएं, ये बच्चे हाफिज हुए हैं, अभी दस्तार हो गई। कानून ये है कि मजरूफ अगर जिंदा है, बाकी है, तो ज़र भी बाकी रहेगा। यानी जिस बर्तन में कोई चीज है, अगर वो चीज सालिम है तो बर्तन को भी सालिम रहना होगा। जिनके सीने में कुरान है, अगर कुरान बाकी रहने वाला है तो ये सीना भी हमेशा बाकी रहने वाला है। ये कभी नारे रिसालत, जश्ने मौलमे कायनात, नारे तकबीर, मदरसा हनफिया चिश्तिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, आज से 1400 साल पहले चैलेंज आज भी हमारी निगाहों के सामने है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि सरवरे कायनात का मौजिज़ा है कुरान अज़ीम। सारे मौजिज़ात फना हो गए। हजरत ईसा का दस्ते मसीहा मौजूद नहीं, जनाब मूसा का असा मौजूद नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत, मगर कुरान पाक मौजूद है। हर सरकार आखिरी नबी है, कुरान पाक आखिरी मौजूदा है। जिस तरह कुरान उनकी नबूवत जिंदा है, वैसे कुरान पाक भी क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। इस सिलसिले में मैं ये वजाहत करना चाहूंगा, आप इसे महसूस करें और जानें। ये कुरान पाक मुस्लिम कौम की हयात ताज़ा की आखिरी उम्मीद है। आप चाहते हैं जिंदा हो, कामयाब हो, तो किताब हयात और किताब जिंदगी को मुकम्मल अपनाना होगा और इख्तियार करना होगा। कुरान पाक का ये चैलेंज आज भी है कि उसके जैसी कोई किताब नहीं है, मगर कुरान पाक एक मौजिज़ा नहीं। अरबी जुबान में आयत मौजिज़े को भी कहते हैं और आयत एक मुकम्मल जुमले को भी कहते हैं। कुरान पाक में कितने हजार आयतें? कुरान पाक में कई हजार आयतें हैं और हर आयत मुस्तकिल मौजिज़ा है। किसी आयत का जवाब नहीं। यानी अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि उसने अपने नबी पे नाजिल होने वाले मौजिज़े को हमारे हाथों में दे दिया, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। 4000 से ज्यादा मौजिज़ात का मजमुआ है कुरान अजीम, अल्लाह की मुक़द्दस किताब। मेरे अजीज साथियों, अब आइए हम ये देखें कि कुरान पाक हर दौर के लिए मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी दस्तूर हयात है। आज दुनिया में कवानीन बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। दुनिया की पार्लियामेंट में देखिए, मुक़र्रना में देखिए, कानून में तब्दीलियां होती हैं। हालात का दबाव, जमाने का तकाजा, बदलती हुई खदरें ये कवानीन को बदलने पे मजबूर करती हैं। कुरान पाक 1400 साल पहले नाजिल हुआ और आज तक न कभी तब्दीली होगी और न क़यामत तक हो सकेगी। जानते हैं क्यों ऐसा है? इसलिए कि दुनिया में जितने कवानीन बनते हैं वो हाल के शामियाने बैठ के बनते हैं। जितने कवानीन बनते हैं उनके सामने मौजूदा जमाना होता है, आने वाला जमाना नहीं होता। वो जो भी कानून बनाते हैं मौजूदा जमानों के तकाजों के मुताबिक बनाते हैं, इसलिए कि वो कल को नहीं देख सकते।
आने वाले जमाने में नहीं देखते, आने वाला दौर की निगाहों के सामने नहीं होता। इसलिए जब नया जमाना आता है, नए कवानीन आते हैं, कानून बदलना पड़ता है। मगर कुरान पाक में कभी तब्दीली नहीं, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कभी तब्दीली नहीं होगी, इसलिए कि कुरान पाक उस खुदा का कलाम है जो आज को भी देख रहा है और कल को भी देख रहा है और हर जमाने को देख रहा है। इसलिए वो जो कवानीन अता फरमाएगा उसमें कोई जमाना तब्दीली कर ही नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर क़वानीन में तब्दीली की वजह तबीयतों का इख्तिलाफ, मुल्कों का इख्तिलाफ, तबाए का इख्तिलाफ, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ तकाज़े क़वानीन तब्दील कर देते हैं। मगर कुरान का नाज़िल करने वाला वो परवरदिगार आलम है कि दुनिया की तबीयतें, दुनिया के अज़हान, दुनिया के रुझानात सब उसके कंट्रोल में है। इसलिए जब वो अपनी किताब नाज़िल फरमाया उसने, तो दुनिया जब भी उसे कबूल करे कभी तब्दीली जरूरत महसूस नहीं होगी। ये वाहिद किताब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा करें कि कुरान अज़ीम आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुआ। जितनी बातें हैं इन बातों को ज़हन में रखें और मुताला करें। आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुआ। उस जमाने में जिंदगी के तकाज़े महदूद थे, जरूरतें महदूद थी, जमाना महदूद था, माहौल महदूद था, रुझानात महदूद थे, जरूरियात महदूद थी। उस दौर में कुरान नाजिल हुआ, मगर उसके बाद से लेके आज तक दुनिया में जितने सवाल पैदा हो रहे हैं, हर सवाल का जवाब कुरान में पहले से मौजूद है। क्या यह हैरत की बात नहीं? सवाल आज पैदा हो रहा है, जवाब 1400 साल पहले से। कम्युनिज्म आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। सोशलिज्म आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। मगरबियत आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। उरियानियत आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। इल्हाद आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। इश्तराकियत आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। आईनी निजाम की तबाही आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। माशी तबाही आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। फितने 1400 साल पैदा हो रहे, बाद पैदा हो रहे हैं, जवाब 1400 साल पहले। सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की किताब है। आज जो मसाइल खुद हमारे मुल्क में पेश है हिंदुस्तान में, इन मसाइल का भी जवाब मुकम्मल तौर पर कुरान पाक के अंदर मौजूद है। ये मसाइल भी सिर्फ कुरान के जरिए से हल हो सकते हैं। कुरान पाक ही वाहिद रहनुमा है जिसकी बुनियाद पे हमारी माशरती जिंदगी, हमारी माइशी जिंदगी, हमारी तमद्दुन जिंदगी, हमारी आइली जिंदगी, हमारा फैमिली, ये सब का सब संवर सकता है कुरान पाक के जरिए से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचिए, कुरान पाक में आज पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि औरतों को उनके हुकूक दिए जाएं। बड़ा नारा है औरतों के हुकूक की बात। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने इख्तिदार की कुर्सी संभालने के लिए, सजाने के लिए औरतों के हुकूक की बात आ रही है। एक ऐसे मुल्क में जहां औरतें जहेज न लाने पे जिंदा जलाई जाती है, एक ऐसे मुल्क में जहां औरतों को बदतरीन मखलूक समझा जाता है, एक ऐसे मुल्क में जहां 90% औरतें आज भी मर्दों की गुलाम हैं, उस मुल्क में औरतों के हुकूक की बात हो रही है। मेरे अजीज साथियों, औरतों के हुकूक की बात देखनी हो तो कुरान को देखो। आज तक दुनिया के बहुत से मुल्कों में औरतों को बेटी को बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं मिला है। हमारा मुल्क अब कानून बना रहा है या बना चुका है। 1400 साल से इसके पास भी कोई कानून था, बड़ा बेटा मालिक हो जाता था, बेटी को कोई हक नहीं मिलता था, बेटी को दान कर दिया करते थे शादी के बाद या शादी के जमाने में। बाप के घर में कोई हक नहीं था, मगर कुरान तन्हा वो किताब है जिसे 1400 साल पहले बेटी को हक दिया है और बेटी की इज्जत का मुहाफिज बन गए। तुम कहते थे ना कि अगर तलाक हो जाए तो बेटी कहां जाएगी, किसी और की बेटी जहां चाहे वहां जाए, मगर हमारी बेटी के लिए बाप का घर महफूज है, बाप की जायदाद महफूज है, अपनी विरासत महफूज है। बहुत खूब। तलाक के बाद तुम्हारा ये ख्याल बेटी कहां जाएगी, मरने के बाद कहां जाएगी, शौहर मर जाए तो कहां जाएगी, किसी और की बेटी जहां चाहे जाए, मगर हमारी बेटी के लिए हमारा घर महफूज है। कुरान ने 1400 साल पहले उसका हक दे दिया है ताकि उसको कभी कोई कोताही न हो, कभी कोई परेशानी न हो, कभी कोई दुश्वारी न हो। मेरे अजीब, जरा सोचिए और गौर कीजिए, आज के दौर में कितने ही ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके। लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की बात। तुमने इंसानी हुकूक की बात आज की है,
या ज्यादा 200 साल पहले मैग्ना कार्टा से इंसानी ह्यूमन राइट्स की बात बुलंद की गई है, मगर कुरान वो तनहा किताब है जिसने दुनिया के दिए हुए हुकूक से कई गुना ज्यादा इंसान को हक अता फरमाया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कुरान पाक ने सबसे पहले हुकूक के लिए इंसान की हैसियत मुतय्यन की है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। सरकार ने फरमाया तुम आदम की औलाद हो, आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। ये फरमाया गया कि पूरी दुनिया आदम की औलाद है। हर इंसान, खा वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी खित्ते का हो, कोई जुबान बोलता हो, मशरिकी हो या मगरबी हो, गोरा हो या काला हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये सब आदम के बेटे हैं और आदम की बेटियां हैं, और इनके दरमियान में भाई और बहन का रिश्ता है। जो इंसान हर मुसलमान को अपना, हर इंसान को अपना भाई समझे और हर इंसान की लड़की को अपनी बहन समझे, क्या कोई ज्यादती कर सकता है? क्या कोई जुल्म कर सकता है? यही वजह है कि इस्लाम की तारीख का मुताला करो। 1400 साल में हमने दुनिया के 2/3 इलाकों पर हमला किया है। हमला नहीं किया हुकूमत की, माफ कीजिए, हमला ये झूठ है, कहीं भी हमले जरिए हुकूमत नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताओ कि क्या दुनिया की तारीख में कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि मुसलमान फौज है, मुसलमान जब किसी इलाके में गए तो किसी बेटी आप लोग हाथ डालो, किसी की बेटी पे हाथ उठाया हो, किसी पे ज्यादती की हो, किसी की आबरू तातार की हो? एक मिसाल नहीं है। अगर मिसाल होती तो आज इल्जामात के जमाने में तारीख ये मिसाल भी देती। मगर मैं स्टूडेंट की हैसियत बताता हूँ कि दुनिया की पूरी तारीख में तुम देखो, मुसलमान जहां भी गया है उसने आबरूओं की हिफाजत की है, इज्जतों को तहफ्फुज़ किया है, इंसानियत को बचाया है, आबरूओं को तहफ्फुज़ किया है, इज्जत नफ्स को महफूज किया उसने। तुम ये कहते हो कि हमने मसावात की तालीम दी है हुकूक की बुनियाद पर, ये तनहा कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता हुआ नजर है कि तुम हुकूक के एतबार से बिल्कुल बराबर हो। आप जरा देखिए औरतों के हुकूक के बारे में कुरान कहता है वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना, मर्दों के ऊपर औरतों के वैसे ही हुकूक हैं जैसे औरतों के मर्दों के ऊपर। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तुमने पैदा की, मर्द को सबसे अजीम तुमने समझा होगा, मर्द को तुमने इंतहाई अहम मकाम दिया होगा, मगर कुरान ने दोनों को बराबर कहा है। दोनों को फरमाया कि औरतों पे मर्दों के वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों को। आज तुम हुकूक की बात कर रहे हो, आज भी तुमने औरतों को उतने हुकूक नहीं दिए जितने इस्लाम ने 1400 साल पहले था फरमाए। आप अंदाजा फरमाएं, कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरतों के लिबास हैं, औरतें मर्द का लिबास हैं। लिबास से तशबीह क्यों दी गई? लिबास प्रोटेक्शन फराहम करता है मौसम से, बैरूनी हालात से, गर्दो गुबार से, जिस्म को लिबास बचाता है। मर्द और औरतें दूसरे एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ काम करें, एक दूसरे को बाज़ाब्ता हर तरह के बैरूनी असरात से महफूज़ रखें। लिबास ज़ीनत होता है, मर्द औरत दोनों एक दूसरे की ज़ीनत बन जाए। लिबास जिसमें करीब रहता है, दोनों एक दूसरे से करीब रहें। लिबास का काम यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर इंसान को इंसानी कदरों से नवाजता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए इंतहाई आबरू का जरिया बन जाए। लिबास ऐब को छुपाता है, मर्द और औरत दूसरे एक दूसरे के ऐब को छुपाएं। ये हुकूक कहीं और भी मिलेंगे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़ाए दो जहां ने फरमाया मुझे दुनिया की 2 चीजें पसंद हैं, खुशबू और नेक औरत। खुशबू के साथ तशबीह क्यों दी गई? इसलिए कि खुशबू जहां फैलती है माहौल मुअत्तर होता है। एक नेक बच्ची इस्लाम के दायरे पर करके जब किसी माहौल में जाती है पूरे माहौल को महका दिया करती है। ये आयली हुकूक की बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप अंदाजा फरमाएं किसी भी कानून ने बीवी को बाज़ाब्ता वो हुकूक नहीं दिए हैं जो इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम एक आलमगीर मजहब है, हर दौर के लिए है, हर असर के लिए है और हर जमाने के लिए है। मगर हमारा ये आलम है कि हम कुरान से वाकिफ नहीं है। मीडिया में ऐसे जाहिल बैठाए जाते हैं जिन्हें जवाब देने का सलीका नहीं, और शायद इसलिए बैठाए भी जाते हैं, इसलिए बुलाया भी जाते हैं किसी ऐसे मुहक्किक को जो कुरान को समझता हो, दीन को समझता हो, शरीयत को समझता हो, उसको नहीं बैठाया जाता और फिर उसके बाद प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। इस्लाम एक ऐसा निज़ाम जिंदगी है जो हर दौर के लिए है, हर असर के लिए है, हर जमाने के लिए है। सवालात आज पैदा हो रहे हैं, जवाब 1400 साल पहले से मौजूद है। ये 4 शादियां, बड़ा हंगामा है इस पे। मुझे याद है अभी कल मैंने बताया था कि अमेरिका में
चर्च के पादरी की बीवी को, जो बेपना पढ़ी लिखी थी, उसे कुरान दिया गया और उससे कहा गया कि तुम कुरान पाक में टेररिज्म तलाश करो, दहशतगर्दी तलाश करो। उसने कुरान पाक पढ़ा और कुरान के खत्म होने से पहले मुसलमान हो गए। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मौलवी कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चर्च की दुनिया में हंगामा हो गया। तुमको तो कुरान पाक के खिलाफ लिखने के लिए तैयार किया गया था, ये तुम मुसलमान कहाँ, मुझे झूठ बताया गया था कि कुरान पाक में दहशतगर्दी है, कुरान पाक में जुल्म है, कुरान पाक में कत्ल का हुक्म बिला वजह दिया गया है। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान पाक अमन की किताब है, सलामती की किताब है, मोहब्बत की किताब है और मैं मजबूर हुई कुरान पाक को मैं अपनी किताब मानूं और दीन को कबूल करूं। उसके शौहर ने कहा अच्छा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, क्या तुम किसी मुसलमान शादी का? हाँ मैं करूंगी। अगर वो 4 शादियां करे तो उसने कहा अव्वल तो मुसलमान 4 शादियां करता ही नहीं। तुम बताओ कि कितने फीसद मुसलमान एक से ज्यादा शादी करते हैं? 1%, 2% या वो भी नहीं, दूसरे भी करते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं। अव्वल तो ये बड़ा झूठ है, मुसलमान 4 शादियां करता है। 4 शादियों की इजाजत जिन शराइत के साथ है, जिन पाबंदियों के साथ है, वो पाबंदियां कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अदल की पाबंदी, लिबास की पाबंदी, एक जैसा घर पर, हत्ता के मोहब्बत की तफसील की पाबंदी, ये मुमकिन नहीं। इसलिए एक ही शादी करता है आदमी, 4 शादियां नहीं करता। लेकिन और अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो 4 शादियां भी इंसानी माशरे की जरूरत है, एक से ज्यादा शादियां। पहली जंग अजीम हुई, दूसरी जंग अजीम हुई, लाखों मर्द मार दिए, करोड़ों मर्द मार दिए गए यूरोप में। उनकी औरतें कहां गई? आप जरा सोचिए। उनकी औरतें रेड एरियाज में जनाकारी के लिए तैयार हो गई। पूरे यूरोप में दूसरी जंग अजीम के बाद जना के अड्डे खुल गए, बुराइयों के अड्डे खुल गए, इसलिए कोई उन्हें तहफ्फुज़ देने वाला नहीं था। अगर इस्लाम होता तो एक से ज्यादा शादियां करके उन मरने वालों की या जान देने वालों की बीवियों की इज्जत के देता और पनाह ये इस्लाम ही है जो बवक्त जरूरत माहौल को सजा भी देता है और बचा भी लेता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह की कितनी ही बातें हैं जो गलत फैलाई गई हैं और जिनका हमारे माशरे से, हमारी सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान जवाब देता है उन तमाम बातों का जो आज पैदा हो रहे हैं, जो आज हमारे सामने सवालात आ रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचिए और गौर कीजिए कि आज ये बहुत बड़ा इशू बनाया गया है दुनिया की निगाहों के सामने, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, एक गलत तस्वुर देने के लिए कि मुसलमान एक साथ 3 तलाक दे देता है। बड़ा हंगामा हुआ है ना, बहुत दर्द है मुसलमानों की बेटियों से। आपको 3 तलाक देता है, बड़ा जुल्म हो रहा है। आप मुझे बताइए कि 3 तलाक पाने वाली औरतों में से कितनी औरतों ने खुदकुशी की? एक डेटा तैयार कीजिए। कितनी औरतें हैं जो तलाक की बुनियाद पर खुदकुशी करते हैं, मगर कितनी औरतें हैं जो दहेज न लाने की बुनियाद पर मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं? उन्हें भी देखिए, पहले उसे तो रोकना चाहिए था। जहां औरतें जलाई जाती हैं, जहां औरतें मारी जाती हैं, जहां सिलेंडर फट जाता है, जहां हर रोज कोई ना कोई मौत इसलिए होती है कि जहेज नहीं लाया गया है। 3 तलाक को इतना हंगामा बनाया गया और जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क में जहेज न लाने का, उसके सिलसिले में कोई कानून नहीं। कोई पकड़ा गया तो सजा होती, वरना पकड़ा कब जाएगा? आप अंदाजा करें, जरा गौर करें। 3 तलाक के बारे में, अव्वल तो 3 तलाक मुसलमान आसानी से देता नहीं। इस्लाम में आका ने फरमाया है कि अब अब्गदुल मबाहात है तलाक सबसे नापसंदीदा अमर है। बहुत मजबूरी होती होगी तो कोई शरीफ मुसलमान तलाक देता होगा, लेकिन 3 तलाक भी एक साथ सुन्नत ये है कि 3 तलाक 3 जमाने में दी जाए। आपने कैद दे दी 3 तलाक देने वाले शौहर को, उसकी बीवी कहाँ जाएगी? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन उनकी परवरिश करेगा? कानून माशरती इंसाफ का नाम है, सोशल जस्टिस का नाम है। उसके लिए माशरे में इंसाफ भी होना चाहिए और मुकम्मल जस्टिस भी होना चाहिए। कुरान पाक ने अगर इजाजत दी है तो उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके कुछ तकाजे हैं, उसकी कुछ जरूरतें हैं और कभी ऐसे वाकयात और हालात पेश हो सकते हैं। इराक में जंग हुई, हजारों मर्द मार दिए गए। उस वक्त सद्दाम ने ऐलान किया था कि कोई मुसलमान अगर हमारी किसी बेटी से शादी करेगा तो हम उसे शहरियत भी देंगे, सारा खर्च भी देंगे।
आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।